हेलो प्यारे साथियों, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। आज का मेरा टॉपिक है इंग्लिश ग्रामर। क्या होता है इंग्लिश के ग्रामर, इसके बारे में हम लोग जानेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। चलिए, तो सबसे पहले लिखा गया है कि इंग्लिश ग्रामर क्यों पढ़ना जरूरी है। तो देखिए, किसी भी चीज़ को जब हम लिखते हैं या पढ़ते हैं तो किसी भी चीज़ को पहले हम शुद्ध लिखने का प्रयास करते हैं और सही सही बोलने का उच्चारण करने का प्रयास करते हैं। तो यही चीज़ सिखाता है मेरा ग्रामर कि हम कैसे चीज़ों को शुद्ध लिख सकते हैं और कैसे बोल सकते हैं। चलिए, तो सबसे पहले मेरा हेडिंग में दिया है ग्रामर। ग्रामर क्या होता है, तो लिखा है ग्रामर इज ए सेट ऑफ द रूल्स। जो ग्रामर होता है किसका, रूल्स का क्या होता है, एक सेट होता है, समूह होता है, गवर्निंग हाउ वर्ड्स आर अरेंज्ड एंड मॉडिफाइड ऑफ फ्रॉम मीनिंगफुल इफेक्टिव सेंटेंस इन ए लैंग्वेज। किसी लैंग्वेज में सेंटेंस को क्या करता है, कैसे उसका वर्ड किस तरह अरेंज रहेगा, कैसे कौन सा वर्ड कहाँ पे स्थित रहेगा और क्या बतलाता है, और जो वर्ड है या कोई भी सेंटेंस है इसको मॉडिफाई करता है, मॉडिफाई और मीनिंगफुल बनाता है, यानी उसका सही मतलब निकालता है और मॉडिफाई उस पर कोई इफेक्टिव मतलब सेंटेंस बनाता है जो अच्छा लगे, है ना। चलिए, तो वही लिखा गया है कि ग्रामर इज ए सेट ऑफ द रूल्स गवर्निंग हाउ वर्ड्स अरेंज एंड मॉडिफाइड ऑफ रूल मीनिंगफुल इफेक्टिव सेंटेंस इन लैंग्वेज। चलिए, अब देखें कैसे क्यों पढ़ना जरूरी है। जैसे हम आपके पास एक एग्जाम्पल दे दिए, कोई एग्जाम्पल सेंटेंस ले लिए, जैसे बोल दिए कि ए is Ram good भेड़ी बॉय। यहां पे मेरा एक हो गया सेंटेंस, समझिए। अब देखिए कि कैसे गलत है कैसे सही है, यही चीज हमको बतलाता है ग्रामर। जैसे आप पढ़े होंगे कि ए के बाद क्या आता है, इज नहीं आता है, यानी आर्टिकल के बाद हमारा वर्ब नहीं आता है ना। यानी हम कह सकते हैं कि मेरे क्या है, सेंटेंस गलत है। तो कौन बताया हमको, ग्रामर बताया। क्यों, क्योंकि ग्रामर एक से रूल ऑफ सेट होता है, उसमें बतलाया गया है रूल्स कि कहाँ कौन से वर्ड अरेंज रहेंगे, कहाँ वर्ड रहेगा। चलिए, हम लोग देखेंगे तो हमको पता चल गया कि ए के बाद इज नहीं होता है, इसके बाद राम, इसके बाद देखिए राम के बाद आता है मेरे पास इज आरएम आता है, यानी हमारा आता है वर्ब, हेल्पिंग वर्ब। लेकिन यहाँ पे हमारा आ गया गुड, गुड तो होगा नहीं, यानी ए भी गलत यहाँ पर। इसके बाद गुड के बाद क्या है, भेड़, यानी ए हो गया मेरे एडजेक्टिव। एडजेक्टिव के बाद कभी भी एडवर्ब नहीं आता है, कभी भी एडवर्ब आएगा तो एडजेक्टिव के पहले आता है। इसका मतलब ये मेरा क्या है, सेंटेंस गलत है। तो हमारा कौन बताया, एक ग्रामर बताया कि सेंटेंस क्या है, गलत है। तो यही चीज हमको बतलाएगा कि कोई चीज सही है या गलत है। चलिए, इसके बाद हम लोग समझेंगे, जब हम इंग्लिश ग्रामर पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले हम एकदम बेसिक से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम लेटर से स्टार्ट करेंगे, वहीं से हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। देखिए, जैसे ही हम इंग्लिश पढ़ने का प्रयास करते हैं तो घर के लोग या कोई भी टीचर पहले ABCD स्टार्ट करता है, यानी ए से हम शुरुआत करते हैं, ABCD ऐसे जेड तक। तो हम उसको क्या बोलते हैं, तो हम उसको बोलते हैं लेटर के नाम से जानते हैं। क्या बोलते हैं, लेटर के नाम से। चलिए, तो सबसे पहले देखेंगे लेटर होता क्या है ना, इसके बारे में समझेंगे। डस्टर थोड़ा दो, इसको अगर नोट करना चाहे तो आराम से नोट कर सकते हैं। तो सबसे पहले मेरा हेडिंग रहेगा लेटर। क्या होता है लेटर, इसके बारे में समझेंगे। तो लेटर, LETTER, तो इसका डिफिनेशन होता है कि ए लेटर इज द स्मॉलेस्ट यूनिट विथ द हेल्प ऑफ which we write in English word। चलिए, तो यहाँ पे हम डिफिनेशन लिख दिए, क्या होता है इसके बारे में समझेंगे। चलिए, तो लिखा गया है कि ए लेटर इज द स्मॉलेस्ट यूनिट। लेटर जो होता है सबसे स्मॉलेस्ट, सबसे छोटा यूनिट होता है। इस लेटर का सबसे क्या होता है, छोटा स्मॉलेस्ट यूनिट इकाई होता है। इसके बारे में हम लोग समझेंगे। तो चलिए देखिए, कोई भी जब चीज़ बनता है ना, जैसे हम लोग कोई भी चीज़ बनाते हैं तो सबसे छोटे से छोटे चीज़ मिलाकर बनाते हैं। जैसे घर बनाना, तो घर कैसे बनाते हैं, उसमें छोटे छोटे बालू का कंकड़ डालते हैं, पत्थर डालते हैं, सीमेंट डालते हैं, ईंट डालते हैं, तो भी मेरा एक घर तैयार होता है पूरा पूरा पर। तो वैसे ही जब हम इंग्लिश पढ़ते हैं तो इंग्लिश भी तो कुछ ना किसी चीज़ से मिलकर बना है। तो मेरा बना है लेटर, इसमें जितना भी देखिएगा लेटर होता है। जैसे कोई सेंटेंस लिखी है किसी भी प्रकार का वर्ड, तो क्या बिना ABCD का हम लिख पाएंगे, पॉसिबल नहीं है। यानी सबसे छोटा होता है यही, IC की हेल्प लेकर के हम क्या करते हैं, किसी भी वर्ड को, सेंटेंस को या किसी भी इंग्लिश चीज़ को हम पढ़ते हैं या लिखते हैं। चलिए,
हम लोग समझेंगे। तो लिखा गया है कि ए लेटर इज द स्मॉलेस्ट यूनिट। लेटर क्या होता है? सबसे छोटा इकाई होता है, एकदम सबसे इंग्लिश में छोटा। क्योंकि वो जब कोई चीज छोटा होता है तो वहीं से हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए कभी भी जब बच्चा पढ़ता है तो एबीसीडी यानी एबीसीडी इससे स्टार्ट करते हैं, सबसे छोटा चीज है। तो यही लिखा गया कि लेटर इज द स्मॉलेस्ट यूनिट विथ द हेल्प ऑफ, इसके हेल्प से क्या करते हैं, विच वी राइट एन इंग्लिश वर्ड, हम किसी भी प्रकार के इंग्लिश वर्ड को लिखते हैं। जैसे हमको कोई वर्ड लिखना है, जैसे काउ, COW एग्जाम्पल में ले लिए, तो क्या बिना सी के लिख सकते हैं, बिना ओ के लिख सकते हैं, बिना डब्ल्यू के लिख सकते हैं? नॉट पॉसिबल, ये हम नहीं लिख सकते हैं। यानी इसमें जब भी हम कोई वर्ड लिखेंगे, ए से लेकर जेड के बीच में कोई ना कोई लेटर आएगा, उसी के हेल्प से हम क्या करेंगे, किसी भी वर्ड को लिखते हैं। तो वही बोल रहा है कि जो हम किसी भी प्रकार का वर्ड लिखते हैं, हम क्या करते हैं, लेटर का ही हेल्प लेते हैं। अगर लेटर नहीं होगा तो हम आगे नहीं बढ़ सकते इंग्लिश में, ना हम वर्ड लिख सकते हैं, ना सेंटेंस लिख सकते हैं, ना इंग्लिश पढ़ सकते हैं। चलिए, जब हम लोग लेटर समझ लिए कि सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होता है, तो ये चीज हम लोग समझ लिए कि इसके हेल्प से हम क्या करते हैं, किसी भी इंग्लिश वर्ड को लिख सकते हैं। अब देखिए नंबर ऑफ लेटर कितना होता है मेरा, तो नंबर ऑफ लेटर मेरा होता है 26। कितना होता है? 26। आप पढ़े होंगे ABCD तो काउंट कीजिएगा तो 26 होता है, यानी 26 होता है। यानी हम बोल सकते हैं कि मेरा लेटर की संख्या कितना है, 26 होता है। अब देखिए इस लेटर में कुछ वॉवेल होते हैं, कुछ कॉन्सोनेंट होते हैं। तो मेरा वॉवेल जो होता है, मेरा वॉवेल होता है 5। क्या होता है? 5 होता है। और कॉन्सोनेंट कितना होता है? तो मेरा कॉन्सोनेंट हो जाएगा, अब देखिए यहाँ पे मेरा होता है 21। कैसे? क्योंकि 26 में से तो 5 तो मेरा हो गया वॉवेल, तो मेरा बच गया 21। और जब 21 बच गया तो हम इसको बोलेंगे कॉन्सोनेंट बोलते हैं। यानी जो 5 होता है वो वॉवेल होता है, जो 21 होता है वो कॉन्सोनेंट। वॉवेल में कौन कौन होता है? तो ए होता है, ई होता है, आई होता है, ओ होता है एंड यू होता है। तो हम इसको क्या बोलते हैं? वॉवेल कहते हैं। कॉन्सोनेंट क्या होता है? तो ए, ई, आई, ओ एंड यू को छोड़ करके जितना भी 21 बच गया हमारा लेटर, वो सब क्या कहलाएगा? कॉन्सोनेंट कहलाएगा। तो चलिए अब हम लोग समझेंगे कि व्हाट इज वॉवेल, वॉवेल क्या होता है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। चलिए इसको प्रॉपर नोट करना चाहिए, आराम से नोट कर सकते हैं। चलिए मेरा आगे टॉपिक है वॉवेल। क्या होता है वॉवेल? तो ए, ई, आई, ओ एंड यू आर कॉल्ड वॉवेल। यानी हम बोलते हैं ए, ई, आई, ओ एंड यू आर कॉल्ड वॉवेल। यानी ए को बोलेंगे वॉवेल, ई को, आई को, ओ को और यू को हम क्या बोलेंगे? वॉवेल का होता है। चलिए जब अब हम लोग समझेंगे कॉन्सोनेंट के बारे में। क्या होता है कॉन्सोनेंट? तो सबसे पहले हम डालेंगे कॉन्सोनेंट, CONSONANT, कॉन्सोनेंट। क्या होता है कॉन्सोनेंट? तो ऑल द लेटर एक्सपेक्ट A, E, I, O and U are called consonant। क्या होता है? तो यहाँ पे लिखा गया कि ऑल द लेटर एक्सपेक्ट, यानी सभी लेटर को बोलेंगे, किसको छोड़ करके? तो ए, ई, आई, ओ एंड यू को छोड़ करके जितना भी मेरा 21 लेटर बच गया सब मेरे क्या कहलाएगा? कॉन्सोनेंट कहलाता है। तो मेरा याद रखिएगा कि क्या होता है, 5 वॉवेल होता है और 21 क्या होता है? कॉन्सोनेंट होता है। चलिए अब आगे हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे, देखिए कोई भी चीज़ होता है ना, तो हम लोग कुछ ना कुछ एक्टिव हमारा दिमाग रहता है, कुछ ना कुछ हट के सोचता है। जैसे कोई चीज़ रखा हुआ है हमारे सामने, जैसे मान लीजिए रखा हुआ है कि पानी और एक जगह चीनी, तो आदमी क्या सोचता है कि इसको चलिए मिलाने का प्रयास करते हैं, कुछ ना कुछ तो बनेगा ना। तो जब आदमी मिलाता है तो कुछ ना कुछ बनता है, तो मेरा शरबत बन जाता है। वैसे ही जब आदमी देखता है कि लेटर, तो हम पढ़ लिए लेटर क्या होता है, तो लेटर को लेटर के साथ मिलाते हैं तो कुछ ना कुछ तो बनेगा ना। यानी जब उसका ग्रुप में मिलाएंगे एक साथ तो कुछ ना कुछ बनेगा, तो वही मेरा बनता है वर्ड। और जब वर्ड को मिलाते हैं तो मेरा बनता है सेंटेंस। चलिए तो सबसे पहले हम लोग समझने का प्रयास करेंगे कि वर्ड क्या होता है। तो सबसे पहले डालेंगे वर्ड, WORD। वर्ड क्या होता है? तो होता है ऑल द वर्ड इज ए ग्रुप ऑफ लेटर that make complete sense। चलिए यहाँ पे लिखा है कि वर्ड इज अ ग्रुप ऑफ लेटर। जो वर्ड होता है ना, क्या होता है? ग्रुप ऑफ लेटर, यानी लेटरों का समूह होता है। एक साथ बहुत सारा जब लेटर मिलता है तो उसका समूह बनता है और उसी को क्या बोलते हैं? वर्ड बोलते हैं। और इसके बाद लिख रहा है कि डेट मेक कंप्लीट सेंस, लेकिन उसका कुछ ना कुछ मतलब निकलना चाहिए, तभी हम क्या बोल सकते हैं? वर्ड। जैसे एग्जाम्पल हम बोले, तो मेरा एग्जाम्पल हम ले लिए, अगर COW,
इसका मतलब तो पता है कि काऊ मतलब गाय होता है, जानवर होता है, तो हमको पता है कि इसका मतलब क्या होता है, गाय। लेकिन हम बोल दे कि OCW, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब कुछ नहीं होता है, यानी वर्ड मेरा क्या है, गलत है। तो देखिए यहाँ पर भी लेटर का ग्रुप मिला, COW, काऊ मिला, तो मेरा बन गया काऊ मतलब गाय। लेकिन यहाँ पे भी हम लेटर मिला है OCW, लेकिन इसका यहाँ पे कोई मतलब नहीं निकला। तो अभी बताया कि उसका मतलब निकलना चाहिए, तो अभी वर्ड है, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, वर्ड हो जाएगा, ये मेरा वर्ड नहीं होगा। तो ऐसा हम क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। तो वही लिखा है कि वर्ड क्या होता है, तो वर्ड इज ए ग्रुप ऑफ लेटर दैट मेक कंप्लीट सेंस। जैसे कोई एग्जांपल दे दीजिए, जैसे एलिफेंट, ELEPHANT, एलिफेंट मतलब क्या होता है, हाथी। आपको पता है कि हाथी क्या होता है, इसका मतलब निकला। लेकिन बोलेंगे कि ODG, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब कुछ नहीं होता है, इसका मतलब ये वर्ड क्या है, मेरा गलत है। तो हम हर किसी को ग्रुप में मिला करके नहीं बोल सकते हैं वर्ड, इसका कुछ ना कुछ सेंस निकलना चाहिए, मतलब निकलना चाहिए, तभी हम उसको क्या बोल सकते हैं, वर्ड बोल सकते हैं। चलिए, जब हम लोग वर्ड पढ़ लिए, तो जब सोचेंगे कि फिर हम लोग समझने का प्रयास करेंगे, जब वर्ड वर्ड को मिलाएंगे तो कुछ ना कुछ तो बनेगा। तो वैसे ही जब हम लोग वर्ड वर्ड को मिलाए तो मेरा बना सेंटेंस। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे आप सेंटेंस के बारे में, सेंटेंस क्या होता है। चलिए पहले इसको मिटा दें, अगर इसको नोट करना चाहे तो आराम से नोट कर सकते हैं। चलिए, सेंटेंस क्या होता है, SENTENC, सेंटेंस। तो होता है ए सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड दैट मेक कंप्लीट सेंस। देखिए यहाँ पर भी यही चीज दे रहा है कि ये सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड। जो सेंटेंस होता है मेरा क्या होता है, वर्ड का ग्रुप होता है, यानी बहुत सारा जब वर्ड मिलेगा तो एक ग्रुप बनेगा वर्ड का, तो अब उस ग्रुप को हम क्या बोलेंगे, सेंटेंस नाम देंगे। क्या बोलेंगे, सेंटेंस। सेंटेंस को हिंदी में बोलते हैं वाक्य। चलिए, और लिखा है कि यहाँ पे दैट मेक कंप्लीट सेंस, और उसका कुछ ना कुछ मतलब भी निकलना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल हम बोले आपके पास, जैसे हम बोले कि राम इज ए गुड बॉय, इसका मतलब हुआ राम एक अच्छा लड़का है। यहाँ पे हमारा सेंटेंस मतलब निकला है, यहाँ पे इसका मतलब निकला। लेकिन वही बोल दे कि ए राम गुड इज बॉय, इसका मतलब कुछ नहीं निकला, ये हमारा सेंटेंस क्या है, गलत है। यानी हम सेंटेंस लिखेंगे, वर्ड बहुत सारा वर्ड आएगा, सेंटेंस बनेगा। जैसे राम भी मेरा क्या है, वर्ड, इज भी क्या है, वर्ड, ए भी क्या है, वर्ड, गुड भी क्या है, वर्ड, बॉय भी क्या है, वर्ड। तो वर्ड के मिलने से तो सेंटेंस बना, लेकिन वर्ड हमारा सही प्रॉपर अरेंज में रहना चाहिए, तभी हमारा उसका कोई ना कोई मतलब निकलना चाहिए, तभी हम क्या बोल सकते हैं, उसको सेंटेंस, नहीं तो नहीं बोल सकते। जैसे यहाँ पर भी वर्ड मिला, बट वर्ड सही जगह फिट नहीं है, अरेंज नहीं है, इसका मतलब हम इसको सेंटेंस नहीं बोलेंगे। मेरा सेंटेंस क्या है, गलत है, ये वाला मेरा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो वही लिखा है, सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड, क्या चीज का ग्रुप रहना चाहिए, वर्ड का ग्रुप रहना चाहिए, लेकिन उसका मतलब निकले तभी वो सेंटेंस कहलाएगा। इसलिए सेंटेंस नहीं है, ये वाला जो राम इज ए गुड बॉय मेरा क्या है, सेंटेंस है। चलिए, जब हम लोग इस सेंटेंस समझ लिए तो अब समझेंगे, जैसे वर्ड के बारे में पढ़े, जैसे हम काऊ पढ़े, बॉय पढ़े, डॉग पढ़े, रीड मतलब पढ़ना, एंड मतलब और। तो देखिए हमको एक चीज तो दिखने को मिल रहा है कि हर वर्ड का काम अलग अलग दिख रहा है। जैसे बोले कि पेन, तो पेन का मतलब होता है कलम, तो किसी वस्तु का नाम रखा गया। बोलिए हम रन, रन मतलब दौड़ना, तो ये क्या किसी वस्तु का नाम है, रन मतलब होता है दौड़ना, किसी कोई काम करना होता है ना। रन दौड़ने का मतलब एक तरह का हम काम कर रहे हैं। रीड पढ़ना, पढ़ना एक तरह का क्या है, काम है। यानी हमारा वर्ड, वर्ड का क्या होता है, वर्ड जो हमको दिख रहा है तो अलग अलग काम दिख रहा है। एंड मतलब होता है और क्या करता है, एंड काम क्या करता है, तो किसी भी दूसरे दो वर्ड को क्या करता है, एक साथ जोड़ता है ना। तो इसके बारे में समझेंगे। तो यहाँ पे हमको चीज दिखा कि हर वर्ड का काम अलग अलग है, इसलिए हम क्या करते हैं कि काम के आधार पर वर्ड को हम क्या करते हैं, बंटवारा कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। तो इसलिए हम 8 ग्रुप में बांटे हैं, और इसी 8 ग्रुप को मिलाकर के हम बोलते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। चलिए, तो सबसे पहले समझेंगे कि पार्ट्स ऑफ स्पीच होता क्या है, इसके बारे में हम लोग समझने और जानने का प्रयास करेंगे। चलिए, तो पार्ट्स ऑफ स्पीच, पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है, पार्ट्स ऑफ स्पीच, तो ऑल the English word are divided into 8 groups according to the work
दे डू इन ए sentence each groups are called parts of speech। समझिए क्या कह रहा है, लिखा गया कि पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है। तो लिखा गया इंग्लिश में कि ऑल द इंग्लिश वर्ड, यानी जितना भी हम वर्ड पढ़ते हैं इंग्लिश वर्ड, जितना भी वर्ड हो, हर वर्ड का देखिए काम अलग अलग होता है, कुछ ना कुछ उसका वर्क होता है, काम होता है ना। तो लिखा गया कि उसी काम के आधार पर ऑल द इंग्लिश वर्ड आर डिवाइडेड इनटू 8 ग्रुप्स, 8 ग्रुप में बांटे हैं। किसके आधार पर? अकॉर्डिंग टू द वर्क, काम के अनुसार बांटे हैं। दे डू इन ए सेंटेंस ईच ग्रुप्स आर कॉल्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच। हर सेंटेंस में हर वर्ड का काम क्या होता है? अलग अलग होता है। उसी काम के आधार पर हम क्या किया गया है, तो हम पार्ट्स ऑफ स्पीच को 8 वर्ग में बांट दिए। कौन 8 वर्ग होता है? तो मेरा होता है, सबसे पहले होता है नाउन, सेकंड में होता है प्रोनाउन, थर्ड में मेरा होता है नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव, फोर्थ में होता है वर्ब, फिफ्थ में होता है एडवर्ब, सिक्स में प्रीपोजिशन, सेवन में कंजक्शन, CONJUCTION कंजक्शन, और 8 में इंटरजक्शन। चलिए, तो इतना सारा चीज समझ लिया कि पार्ट्स ऑफ स्पीच को 8 वर्गों में बांट दिए हैं। कौन कौन बांट रहे हैं? तो नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन। इतना सारा चीज के बारे में हम लोग समझ लिए कि क्या होता है, समझ लिए। चलिए अब एक एक करके हम लोग समझने का प्रयास करेंगे कि नाउन क्या होता है, प्रोनाउन क्या होता है, एडजेक्टिव क्या होता है, वर्ब क्या होता है, एडवर्ब क्या होता है, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन क्या होता है। एक एक करके हर टॉपिक के बारे में पढ़ने का और समझने का प्रयास करेंगे। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।